अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में आने वाले एसीज़ कितनी तरह के होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर हम लोग स्प्लिट एसी को जानते हैं या फ्लोर स्टैंडिंग एसी को जानते हैं, जबकि दर हकीकत मार्केट में आने वाले एसीज़ 8 तरह के होते हैं। पहला है जी स्प्लिट एसी, जो हम जानते हैं वॉल माउंट हो जाता है, पाइप के थ्रू आउटडोर कनेक्ट होता है। आउटडोर वॉल माउंट भी हो सकता है, आप चाहे किसी शेड पे भी रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा है फ्लोर स्टैंडिंग एसी। वो भी हम सब जानते हैं कि एक फ्लोर पे खड़ा होता है, टावर मॉडल होता है एसी का, और जो टावर मॉडल होता है वो इंडोर होता है, बाकी आउटडोर जो है पाइप्स के थ्रू ही कनेक्ट हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है जी सीलिंग एसी या कैसेट टाइप एसी। वो एसी छत के दरमियान में लगता है और वो भी पाइप से कनेक्ट होता है। जब छत की सीलिंग होती है, उसके जो पाइप्स होते हैं वो सीलिंग और छत के बीच होती हैं कि बीच की जो फॉल बनती है वहाँ से पाइप जाते हैं। उसका भी एक आउटडोर होता है, जबकि वॉल माउंट नहीं होता, वो फ्लोर पे नहीं खड़ा होता, वो छत के साथ जैसे हमारे सीलिंग फैंस लटकते हैं वैसे वो एसी लटकता है। अच्छा, आप चौथे टाइप की हम बात कर लेते हैं डकलेस एसी। डकलेस एसी आपके लिए भी ये नाम बड़ा नया होगा जी। डकलेस एसी, डकलेस एसी वो एसी होता है, बेसिकली ये होता स्प्लिट एसी की तरह होता है, लेकिन स्प्लिट एसी ज़रा हैवी नहीं होता। वो ऐसे जो है ना, वर्टिकल तो फैला होता है लेकिन इतना हैवी नहीं होता। लेकिन ये डकलेस एसी थोड़ा हैवी होता है, यानी थोड़ा ऊंचा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, और स्प्लिट एसी के ही मुताबिक मोटा ताज़ा होता है। लेकिन ये है कि इसका जो वज़न है या जो इसका साइज़ है स्प्लिट एसी से बड़ा होता है। इसका प्रॉपर नाम डकलेस एसी है। और जो स्प्लिट एसी है नीचे से कूलिंग करता है, जैसे सामने से कूलिंग करता है, लेकिन ये ऊपर से कूलिंग करता है, यानी टॉप से नहीं करता, लेकिन ये है कि अपराइट पोस्चर से ये कूलिंग करता है। सेम इसके भी इसी तरह ही पाइप बाहर जाते हैं और आउटडोर से कनेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट में आने वाली मज़ीद 4 किस्मों में। एक है पोर्टेबल एसी, जो क्लोज कंफर्ट कंपनी सिर्फ बेच रही है इस टाइम पाकिस्तान में। मैं कोई उनकी एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि इस टाइम वही ब्रांड है जो कि ऐसा एसी बना रहा है। एक इग्लू है, जो कि टेंट होता है, आपके बेड के इर्द गिर्द लग जाता है, और उसमें एक होल होता है जो आपका एसी जो है उस टेंट में कूलिंग करता है। उसी के अंदर बिल्ट इन इंडोर होता है, बिल्ट इन आउटडोर होता है। उसकी हवा जो है वो ऊपर जाती है और आपके इग्लू में वो कूलिंग करता है, और आपका जो इग्लू या टेंट जो भी आप कह लें वो ठंडा हो जाता है। ज़रूरी नहीं आप बेड के इर्द गिर्द उस टेंट को लगाएं, आप मतलब वैसे ही लगा के नीचे बिस्तरे वगैरह अपने जो हैं डाल सकते हैं, तकिए, मैट्रेसेस, सिलाइयाँ वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं छठी तरह के एसी की, विंडो एसी। विंडो एसी बहुत पुराना नाम है, बहुत पुरानी शक्ल है। वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। चौकोर होता है, एक रोशनदान या विंडो में लग जाता है, एक ही यूनिट में सारा होता है। उसका पीछे आउटडोर होता है, आगे इंडोर होता है, एक ही यूनिट में सारा काम होता है उसका। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं मोबाइल एसी या पोर्टेबल एसी। ये एसी ऐसा होता है कि ये टावर एसी होता है। इसके नीचे 4 व्हील्स लगे होते हैं, इसका वाटर टैंक होता है। ठीक है। तो पहले तो ये जापान से रिकंडीशन इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब ये नए भी मार्केट में आने लग गए हैं। तो ये जो एसी है ये 0.25 टन या 1 टन या 1.25 टन तक के मिल जाते हैं आपको। इसी एक में बिल्डिंग यूनिट होता है, ये एक ही यूनिट होता है जिसमें बिल्डिंग आउटडोर होता है और इंडोर होता है। इसके पीछे एक होल होता है तकरीबन 5 इंच का या 6 इंच का। आपने वो होल खिड़की से या दीवार में सुराख करके या किसी डक से या किसी रोशनदान से वो पाइप बाहर निकालना होता है। वो पाइप बेसिकली क्या करता है, उसकी वार्म एयर को बाहर थ्रो कर देता है और जो उसकी कूलिंग है वो अंदर आती रहती है। अब 8वीं तरह के एसी की बात करते हैं। ये विंडो एसी की ही तरह होता है। विंडो एसी जैसे चौकोर एक डब्बा नुमा या बॉक्स नुमा शक्ल होती है उसकी, ये ऐसा नहीं होता, ये वर्टिकल शेप में होता है। इसको रखा विंडो में ही जाता है। ये 8 इंच मोटा होता है, यानी 6 to 8 इंच इसकी जो मोटाई होती है। तकरीबन इसकी 12 से 15 इंच तक इसकी जो है विड्थ या चौड़ाई कह लें आप, और 30 इंच तक इसकी लेंथ होती है। ये विंडो में ही रखा जाता है। जैसे विंडो के आगे हमारा छोटा सा किनारा बना होता है, छोटी सी शेल्फ बनी होती है, ये उसमें रखा जाता है, और ये आधे टन से लेकर 1.25 टन तक होते हैं। लेकिन इन एसीज़ का ड्रॉबैक ये है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ब्रांड इनको बना नहीं रहा।
ये जापान से, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से रिकंडीशन मीन्स जैसे जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं यूज्ड में, सेम इसी तरह ये एसी भी यूज्ड में आते हैं और यहाँ के इस्तेमाल होते हैं। और इन एसी का एक और बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये एसी 110 में होते हैं। 110 का मतलब 110 वोल्ट में होते हैं। जैसे जापान में इलेक्ट्रिसिटी 110 वोल्ट है और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कन्वर्टर चाहिए होता है, फिर हम वो कन्वर्टर लगाते हैं इसके साथ और फिर ये एसी जो है हमारा प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देता है। अभी तक पाकिस्तान में, या अगर ब्रॉडर टर्म में एक वर्ड यूज़ करूँ कि ऑल ओवर द इंटायर वर्ल्ड कितनी तरह के या कितनी शक्लों के या कितनी शेप्स के एसी आते हैं, तो वो 8 एसी हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। बाकी अभी डिफरेंट एसीज़ पे काम चल रहा है, जैसे वेरिंग एसी है, ठीक है, डक फ्री एसी या आउटडोर फ्री एसी, लेकिन अभी ये सारे लॉन्च नहीं हुए या मार्केट में नहीं आए। ऑल ओवर द इंटायर वर्ल्ड जो यूनिट्स हैं वो इस 8 शक्लों के आते हैं, जो कि पहले मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। और एक सिस्टम बनता है जिसको हम चिलर सिस्टम बोलते हैं, वो कूलिंग भी करता है, वो हीटिंग भी करता है, लेकिन वो बहुत बड़े एरियाज़ में लगता है। जैसे बहुत बड़ा प्लाज़ा हो गया या केनाल का घर हो गया जिसमें 7-8 रूम होते हैं, वो उनके लिए लगता है, लेकिन वो किसी शक्ल में नहीं होता। उसका एक आउटडोर होता है, आगे उसके पाइप्स जा रहे होते हैं और डिफरेंट उसके इंडोर डिफरेंट रूम्स में लगे होते हैं और वो जो है कूलिंग या हीटिंग सेपरेट करते हैं। और हाँ, मुझे उन इंडोर से याद आया, जो डेकलेस एसी की शक्ल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपने गौर फरमाया हो तो जो आपके चिलर सिस्टम के इंडोर्स होते हैं, ठीक है, वो उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन वो एक प्रॉपर यूनिट होता है। वो किसी चिलर से कनेक्ट नहीं होता, उसका इंडोर कमरे के अंदर लग जाता है, ठीक है, और जो उसका आउटडोर है वो उसकी आउटसाइड में जाके फिट हो जाता है। थैंक यू सो मच। होप सो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।